हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्विक स्टडी के इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडेक्स 2025 के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इंडेक्स एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में निश्चित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है तो इस वीडियो से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मेरा आपसे गारंटी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, इस बेहतरीन सी सेशन की शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पे ये रहा पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2026 में भारत का रैंक क्या है। देखिए दोस्तों, CCPI यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भारत का रैंक है 23rd। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये कौन रिलीज़ करता है? ये रिलीज़ करता है जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, और इसमें टोटल कंट्री कितने हैं? 63 कंट्री है, और यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर है, और इसमें टॉप परफॉर्मर है डेनमार्क। तो इसमें भारत का रैंक है 23rd, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। देखिए दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें भारत का जो रैंक है इसका सही आंसर 85, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स किस लिए जारी होता है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये बताता है कि किसी देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है और उसके नागरिक कितने देशों में बिना वीज़ा यात्रा कर सकता है, इसलिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी होता है। और ये कौन इशू करता है? ये इशू करता है हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा, और इसमें टॉप परफॉर्मर है, यानी कि टॉप जो कंट्री है वो सिंगापुर है, और इसमें भारत का रैंक है 85। 193 कंट्री में से भारत का रैंक मिला है 85। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेयर डज इंडिया स्टैंड इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025, यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का रैंक क्या है। देखिए दोस्तों, इसमें ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत का जो स्थान है वो 115, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये कौन जारी करता है? ये जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP, जो सिडनी का एक संस्था है, और इसमें टॉप परफॉर्मर है, यानी कि टॉप कंट्री है आइसलैंड, और भारत का रैंक इसमें है 115। और ये किस लिए जारी होता है दोस्तों? ग्लोबल पीस इंडेक्स ये मापता है कि कोई देश कितना सुरक्षित और शांतिपूर्ण है, और वहाँ हिंसा और संघर्ष का स्तर कितना कम है, इसलिए जारी होता है। तो इसमें भारत का रैंक 115 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025, यानी कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है। भारत का रैंक है ऑप्शन नंबर सी 4th। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक है 4, और इसमें टॉप कंट्री जो है वो USA यानी कि अमेरिका, सेकंड नंबर पर है चाइना, और थर्ड नंबर पर रसिया, और फोर्थ नंबर मिला है हमारे प्यारे भारत को, फोर्थ नंबर मिला है। और ये जारी करता है ग्लोबल फायर पावर द्वारा। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स किस लिए जारी होता है दोस्तों? ये मापता है कि किसी देश की सैन्य शक्ति और युद्ध लड़ने की क्षमता कितनी है, इसलिए जारी होता है। तो इसमें भारत का स्थान मिला है 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 पब्लिश्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ऑन May 3, 2025, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक एमंग 180 कंट्रीज़, यानी कि 3 मई 2025 के रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 180 देशों में भारत का रैंक क्या है। देखिए,
180 देशों में से भारत का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक मिला है 151, यानी कि 151 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये किस लिए जारी होता है? वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये मापता है कि किसी देश के पत्रकारों और मीडिया के कितने स्वतंत्रता प्राप्त है और वो बिना किसी बाहरी दबाव के कितने निडरता से काम करता है, इसलिए जारी होता है। और इसमें टॉप कंट्री है नॉर्वे, एस्टोनिया एंड नेदरलैंड्स। ये तीनों कंट्री टॉप कंट्री है और भारत का इसमें रैंक मिला है 151 180 कंट्री में से। और ये कौन रिपोर्ट जारी करता है? ये रिपोर्ट जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा। सो इसमें भारत का रैंक मिला है 151। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियाज़ पोजीशन इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, यानी कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का जो रैंक मिला है दोस्तों 118, यानी कि 118। इसमें भारत का रैंक है 118। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक मिला है 118। और सबसे अच्छा कंट्री यानी कि सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है फिनलैंड, जो 8 कंसेक्यूटिव ईयर मतलब कि 8 लगातार साल ये टॉप रहा है। और लीस्ट हैप्पी जो कंट्री है वो अफ़गानिस्तान है और इसमें भारत का रैंक मिला है 118। 147 कंट्री में से भारत का रैंक मिला है 118, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्हाट इज इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स बेसिक भूख सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक मिला है 108, यानी कि 102, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ये किस लिए जारी होता है? देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य है कि वैश्विक क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूखमरी की मापना और उसे ट्रैक करना है इसका सही उद्देश्य। तो इसमें भारत का रैंक मिला है 102, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्हाट इज इंडियाज़ रैंक इन दी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025, यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक मिला है 38, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किस लिए जारी होता है? देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये मापने के लिए जारी किया जाता है कि कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था में नवाचार, नई तकनीक और रचनात्मकता की कितने बढ़ावा दे रहा है, इसलिए ये जारी होता है। और ये इसमें टॉप कंट्री जो है वो स्विट्ज़रलैंड है और इसमें भारत को रैंक मिला है 38 139 कंट्री में से। और ये कौन जारी करता है दोस्तों? ये जारी करता है वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वीपो द्वारा। तो इसमें भारत का रैंक मिला है 38, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग 2025, यानी कि ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है? ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग में भारत का रैंक है 63, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस साल भारत को रैंकिंग में 5 पायदान की गिरावट आई है और शीर्ष देश इसमें है स्विट्ज़रलैंड, लगातार 10वीं साल दुनिया में नंबर 1 पर बना हुआ है। सो इसमें भारत का रैंक 63 है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए दोस्तों, व्हाट इज इंडियाज़ रैंक इन द स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025, यानी कि स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारत का रैंक है ऑप्शन नंबर ए 104, इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें भारत के दिल्ली का स्थान मिला है 104 और ये पब्लिश करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा। और इसमें टॉप जो सिटी का स्थान मिला है वो जूरिक, यानी कि स्विट्ज़रलैंड का एक सिटी है जूरिक। और इससे
इसका पर्पस क्या है दोस्तों, ये मापता है कि शहर तकनीक और अर्थव्यवस्था के साथ साथ नागरिकों को जीवन का गुणवत्ता की कितना बेहतर बना रहा है, इसलिए ये जारी होता है। सो इसमें भारत का जो दिल्ली शहर है इसको स्थान मिला है 104, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए दोस्तों, व्हाट इज बेंगलुरु's रैंक इन दी ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025, यानी कि ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु के स्थान क्या है। बेंगलुरु को जो स्थान मिला है वो है 26, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बेंगलुरु का स्थान है 26 और ये पब्लिश करता है काउंटर पॉइंट रिसर्च द्वारा, और इसमें टॉप जो सिटी है वो सिंगापुर है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। और ये किस लिए जारी होता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान, बुनियादी ढांचे और निवेश में शहरों की क्षमता को मापने के लिए ये जारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, व्हाट इज इंडियाज़ रैंक इन दी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 41 रैंक है ग्लोबल पावर इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में। और इसमें जो पब्लिश करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा, यानी कि IMD द्वारा, और इसमें टॉप जो कंट्री है वो सिंगापुर है। और ये किस लिए जारी होता है दोस्तों, ये जारी होता है ये देखने के लिए कि कोई देश अपनी समृद्धि बढ़ाने के लिए अपनी संसाधनों को प्रबंधन कितने कुशलता से करता है, इसलिए जारी होता है। और ये जारी करता है IMD द्वारा, और इसमें भारत का जो स्थान है 41st रैंक इसको भारत को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, व्हाट इज इंडियाज़ पोजीशन इन द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025, यानी कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान जो मिला है, ऑप्शन नंबर सी 3rd स्थान मिला है भारत को। और ये पब्लिश करता है हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, और इसमें जो टॉप कंट्री है वो USA यानी कि अमेरिका है। ये किस लिए जारी होता है, ये $1 अरब से अधिक मूल्य वाले यूनिकॉर्न की संख्या के आधार पर देशों के रैंक करता है, इसलिए ये जारी होता है। और भारत को स्थान मिला है 3rd रैंक, और भारत में टोटल 64 यूनिकॉर्न कंपनी है, इसलिए भारत को 3rd स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज इंडियाज़ रैंक इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, यानी कि सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक क्या है। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में भारत का जो रैंक मिला है वो 99 है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये पब्लिश करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा, SDSN द्वारा, और इसमें टॉप जो कंट्री है वो फिनलैंड है। और ये किस लिए जारी होता है, ये देशों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए देशों की प्रगति को मापने के लिए ये जारी होता है। और इसमें भारत का जो रैंक मिला है 99, ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच सिटी टॉप्ड इन द ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2025, यानी कि ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कोपेनहेगन सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। और इसमें भारत का जो दिल्ली शहर है, और दिल्ली और मुंबई को 141 रैंक मिला है, और ये पब्लिश करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। और इसमें जो टॉप सिटी है वो कोपेनहेगन यानी कि डेनमार्क का एक सिटी है, डेनमार्क का कैपिटल है। और ये किस लिए जारी होता है, ये इसका पर्पस है ये जीवन स्तर, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति और पर्यावरण के आधार पर रहने के लिए सबसे अच्छे शहरों की तुलना सबसे अच्छे शहरों की चुनता है, इसलिए कोपेनहेगन सबसे टॉप सिटी है। और दिल्ली और मुंबई को 141 रैंक मिला है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज इंडियाज़ रैंक इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025, यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है।
एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत का जो रैंक मिला है वो 71 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये किस लिए जारी होता है? ये जारी होता है ये मापने के लिए कि देश जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल से स्वच्छ ऊर्जा की ओर कितने तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए जारी होता है। और ये पब्लिश करता है WEF द्वारा, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। और इसमें जो टॉप कंट्री है वो स्वीडन है और भारत को रैंक मिला है 71। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025, यानी कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? देखिए दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का जो रैंक मिला है वो 129, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत को रैंक मिला है 129 और ये पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। और इसमें जो टॉप कंट्री है वो आइसलैंड है। और ये किस लिए जारी होता है दोस्तों? ये पुरुषों और महिलाओं के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा और राजनीति में मौजूद असमानता के मापने के लिए जारी होता है। और इसमें भारत का जो रैंक मिला है 129, ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए दोस्तों। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन दी HDI 2024, यानी कि मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? देखिए दोस्तों, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का जो रैंक मिला है वो है 130, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें जो टॉप कंट्री है वो है आइसलैंड है। और ये जारी करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि UNDP द्वारा। और ये किस लिए जारी होता है? इसका पर्पस क्या है? ये जीवन प्रयास और शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर मानव विकास के मापने के लिए यूज होता है, यानी कि इसमें भारत का रैंक मिला है 130। ये आपको याद रखना है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जो इम्पोर्टेंट 18 जो इंडेक्स है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसी तरह मैं वीडियो लाते रहूँगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखिए और अपना तैयारी बेहतर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।